शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न नई जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यूडाइज प्लस से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे एक नई जानकारी, यूडाइज प्लस पर एक नया ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा अब छात्रों को किसी विद्यालय से हटाना या किसी विद्यालय में जोड़ना आसान हुआ है। कैसे आसान हुआ है, इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं रिक्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। पहले इसके बारे में जो सूचना दी गई है उसे हम देख लेते हैं। द रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फैसिलिटीज कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट related issues or changes. This system allows school to generate, approve and view requests related to student record. These actions help streamline process for student transfers. अर्थात एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में छात्र को ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। हम किसी छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं और हम देखते हैं कि यह छात्र अभी पूरे विद्यालय से रिमूव नहीं किया गया है, पूरे विद्यालय से इस छात्र को ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा गया है, तो हम उस छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो अब छात्रों को इंपोर्ट करना आसान हुआ है। आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और उस विद्यालय द्वारा उस रिक्वेस्ट को देखा जाता है, उसे अप्रूव किया जाता है, तो वह छात्र आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं किस प्रकार से किसी छात्र को यदि आप इंपोर्ट करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। यहाँ से हम छात्र को इंपोर्ट करके देखते हैं। किसी छात्र को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल आपको ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। इंपोर्ट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट हेतु कुछ ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। क्योंकि छात्र को ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा गया है तो यहाँ हम ड्रॉप बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे, हमें क्लिक करना होगा इंपोर्ट विद इन स्टेट। क्योंकि छात्र का PEN और DOV आपके पास है, जो आपने किसी भी छात्र के आधार से सर्च कर ली है। जब आपको स्टूडेंट का PEN और डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हो जाती है तो आप यहाँ गो पर क्लिक करते हैं। अब छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट PEN लिखना होगा और छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। तो हम छात्र का PEN लिखते हैं। छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप गो पर क्लिक करते हैं। यहाँ जैसे ही स्टूडेंट PEN और डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप गो पर क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी ओपन होती है। गो पर क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं छात्र की जानकारी। तो यहाँ आप देखते हैं स्टूडेंट स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है। इसका अर्थ है कि यह छात्र किसी विद्यालय में दर्ज है। तो कोई विद्यार्थी आपके यहाँ TC लेकर एडमिशन हेतु आता है, आपने शिक्षा पोर्टल पर उसको मैप कर दिया है, आपके विद्यालय रिकॉर्ड में भी उसे एडमिट कर दिया है, लेकिन यूडाइज प्लस पर यह ऐड नहीं हुआ है। इसे आप ऐड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से सूचना प्रदर्शित होती है स्टूडेंट स्टेटस एक्टिव, अर्थात यह अभी पूर्व विद्यालय में दर्ज है। जब तक पूर्व विद्यालय से इसे रिमूव नहीं किया जाता तब तक आप छात्र को अपने विद्यालय इंपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ हम नीचे और भी इस छात्र के बारे में सूचना देखते हैं। प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल, पूर्व विद्यालय की डिटेल यहाँ पर दी गई है। विद्यालय का नाम है, डाइस कोड है और नीचे लिखा हुआ है इंपोर्ट इज नॉट अलाउड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट MIS फॉर फर्दर क्वेरीज। अर्थात यह छात्र इंपोर्ट नहीं हो सकता, आपको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करना होगा। अब आपको यहाँ संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इस छात्र को इंपोर्ट करने के 2 उपाय होते हैं। पहला उपाय हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस विद्यालय की जानकारी ओपन हो जाती है जहाँ यह विद्यार्थी अभी दर्ज है। यूडाइज प्लस में जिस विद्यालय में यह छात्र ऐड है उसकी जानकारी यहाँ पर शो होती है। यहाँ विद्यालय प्रभारी का मोबाइल नंबर भी आपको प्राप्त होता है। तो पहला उपाय यह है कि आप इन विद्यालय प्रभारी से कॉन्टैक्ट करें, जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है इस पर बात करें कि यह छात्र हमारे विद्यालय में एडमिशन ले चुका है, आपके विद्यालय के यूडाइज प्लस से इसे बाहर नहीं किया गया है।
तो आप इस छात्र को यूडाइज प्लस से रिमूव कर दें, ड्रॉप बॉक्स में भेज दें, तो इस छात्र को हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। यदि इनके द्वारा इस छात्र को फिर भी विद्यालय से बाहर नहीं किया जाता या इस विद्यालय से बाहर कर दिया जाता है, तो इस छात्र को आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। और विद्यालय से बाहर नहीं किया जाता बार बार कहने पर भी, तो यहाँ पर जो नया ऑप्शन दिया गया है, जो अभी हमने पूर्व में देखा, उस ऑप्शन के द्वारा कैसे इस छात्र को आप अपने विद्यालय में लाएंगे, इस विद्यालय से उसे हटाया जाएगा और आप अपने विद्यालय में कैसे लाएंगे, यह ऑप्शन हमें उपलब्ध करा दिया गया है। तो हम देखते हैं उस ऑप्शन को, कैसे आप उस विद्यालय को रिक्वेस्ट भेजेंगे और उस विद्यालय द्वारा जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसे अप्रूव कर दिया जाता है, तो वह विद्यार्थी स्वतः ही आपके विद्यालय के यूडाइज प्लस में ऐड हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं उस प्रक्रिया को। अब यहाँ पर जो हमें नया ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह 3 ऑप्शन शो होते हैं, जनरेट रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट और व्यू रिक्वेस्ट। आप इस छात्र को उस विद्यालय के यूडाइज प्लस से बाहर करने हेतु जनरेट रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो यह रिक्वेस्ट उस विद्यालय को भेज दी जाएगी जिस विद्यालय से अभी छात्र को रिमूव नहीं किया गया है और आप इसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो उस विद्यालय यह रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। व्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन से वह विद्यालय रिक्वेस्ट को देखेगा और उस छात्र की जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट करेगा या स्वीकृत करेगा, तो यह विद्यार्थी स्वतः ही आपके विद्यालय में ऐड हो जाएगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको छात्र का PEN लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो यहाँ हम लिखते हैं छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ। छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्र के बारे में जानकारी ओपन होती है। यहाँ हम देख रहे हैं छात्र की जानकारी, यह विद्यार्थी किस विद्यालय में भी दर्ज है, छात्र के बारे में यहाँ पर जानकारी ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं सिलेक्ट रिमार्क, जो नीचे सिलेक्ट रिमार्क दिया गया है, यहाँ पर आपको रिमार्क सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिमार्क आप देख रहे हैं, प्लीज़ रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड, अर्थात इस छात्र को आप अपने स्कूल रिकॉर्ड से रिलीज कीजिए। इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर शो होता है, इसे हम क्लिक कर देते हैं तो रिमार्क हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अब आप जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो इस छात्र को रिमूव करने हेतु उस विद्यालय में जो रिक्वेस्ट है वह भेज दी जाती है। अब उस विद्यालय को रिक्वेस्ट भेज दी गई है। आपने जैसे ही जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक किया, यह रिक्वेस्ट उस विद्यालय में शो होगी। यहाँ पर हमने देखा था पहले ऑप्शन, जैसे हम यहाँ पर पुनः क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट भेज दी गई है। अब हम रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ व्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन को उस विद्यालय के प्रभारी क्लिक करेंगे। व्यू रिक्वेस्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन्हें वह रिक्वेस्ट शो होगी। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन उनके पास उपलब्ध होंगे, इस रिक्वेस्ट को स्वीकृत करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। यदि वह इस रिक्वेस्ट को स्वीकृत कर देते हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यह विद्यार्थी उस विद्यालय से रिमूव होकर आपके विद्यालय में ऐड हो जाता है। अब यहाँ जो बीच में ऑप्शन दिया गया है अप्रूव रिक्वेस्ट, आप देखना चाहते हैं कि उस विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी गई है, तो इस ऑप्शन में आपको वही भी जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अब छात्रों को किसी विद्यालय से हटाना और आपके विद्यालय में जोड़ना आसान हो गया है इस रिक्वेस्ट के द्वारा। आप भी इस ऑप्शन के द्वारा छात्रों को किसी विद्यालय से रिमूव करवा सकते हैं। तो इस ऑप्शन का आप उपयोग करें और ऐसे विद्यार्थी जिनको आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जनरेट रिक्वेस्ट ऑप्शन से उन छात्रों को उस विद्यालय से रिमूव करवा कर अपने विद्यालय में ऐड करवाएं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी अन्य साथियों में भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चैनल पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।